लेकिन मदन लाल को उनकी सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन उसने अपने नौकर राजू को बुलाकर कहा, राजू, पता लगाओ कि रमेश और विक्रम की दुकान इतनी ज्यादा क्यों चल रही है। उनके पकोड़े आखिर इतने मशहूर कैसे हो गए। मदन लाल ने अपनी दुकान पर काम करने वाले राजू को रमेश और विक्रम के पीछे लगा दिया था, ताकि वो पता लगा सके कि उनकी चाय और चटपटे पकोड़ों में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। कुछ दिनों बाद राजू ने आकर सारी जानकारी मदन लाल को दे दी। मालिक, चाय और पकोड़ों का राज खास मसाला है। खास मसाला? वह तो मेरे पास ही होना चाहिए। मदन लाल को लगा कि ग्राहकों की भीड़ का राज सिर्फ वही मसाला है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि लोगों को स्वाद के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी पसंद आता है। एक रात जब रमेश और विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे, तब मदन लाल चुपके से उनके घर में घुस गया। वहाँ एक डिब्बे में चटपटे पकोड़ों का मसाला और दूसरे में चाय का मसाला रखा था। जैसे ही वो दोनों डिब्बे उठाकर बाहर जाने लगा, उसका पैर फिसल गया और वहीं जोर से गिर पड़ा। आवाज सुनकर रमेश और विक्रम की आंखें खुल गई। मदन भैया, आधी रात को आप हमारे घर में, और ये मसालों के डिब्बे आपके हाथ में क्यों हैं? तो तुम हमारे मसाले चुराने आए थे? तुम्हें तो मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। गांव वालों को भी तुम्हारी सच्चाई पता लगनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मुखिया जी के पास मत ले जाओ। गांव वालों को मत बताना, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मदन भैया, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन मसालों की वजह से ग्राहक हमारे पास आते हैं? हाँ, मुझे यही लगता था। बात सिर्फ मसालों की नहीं है। हम शुद्ध सामान इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करते हैं, लेकिन आप ज्यादा कमाई के लालच में तेल देर से बदलते हैं, अच्छे मसाले भी नहीं खरीदते और ग्राहकों से ठीक व्यवहार भी नहीं करते। मदन लाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। लालच में आकर मैंने गलत रास्ता चुन लिया। अब मुझे समझ आ गया है, गलती मेरी ही थी। मुझे माफ कर दो। आज से मैं ईमानदारी और मेहनत से अपनी दुकान चलाऊंगा। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होता है वह मेहनत से जरूर मिलता है। रमेश और विक्रम ने मदन लाल की बात मान ली और गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं की। यह देखकर मदन लाल बहुत भावुक हो गया। उसने दोनों से माफी मांगी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद मदन लाल बदल गया। वो ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करने लगा, अच्छी गुणवत्ता के सामान इस्तेमाल करने लगा और पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश ने विक्रम को दुकान के बाहर बुलाया। क्या हुआ? रमेश मुस्कुराया और दुकान की बोर्ड की तरफ इशारा किया। पुराने बोर्ड की जगह नया बोर्ड लगा था, रमेश विक्रम चाय और चटपटे पकोड़े। विक्रम की आंखें बाहर आईं। लेकिन ये दुकान तो तुम्हारी है। नहीं भाई, जिस दिन तुम बारिश में मेरी दुकान पर आए थे उसी दिन से ये हमारी बन गई थी। दोनों मुस्कुराए। दूर खड़ा मदन लाल भी मुस्कुराया। व्यापार सिर्फ स्वाद से नहीं चलता, सम्मान, भरोसे और इंसानियत से चलता है। हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होता है वह मेहनत से जरूर मिलता है। रमेश और विक्रम ने मदन लाल की बात मान ली और गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं की। यह देखकर मदन लाल बहुत भावुक हो गया। उसने दोनों से माफी मांगी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद मदन लाल बदल गया। वो ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करने लगा, अच्छी गुणवत्ता के सामान इस्तेमाल करने लगा और पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश ने विक्रम को दुकान के बाहर बुलाया। क्या हुआ? रमेश मुस्कुराया और दुकान की बोर्ड की तरफ इशारा किया। पुराने बोर्ड की जगह नया बोर्ड लगा था, रमेश विक्रम चाय और चटपटे पकोड़े। विक्रम की आंखें बाहर आईं। लेकिन
ये दुकान तो तुम्हारी है। नहीं भाई, जिस दिन तुम बारिश में मेरी दुकान पर आए थे उसी दिन से ये हमारी बन गई थी। दोनों मुस्कुराए। दूर खड़ा मदन लाल भी मुस्कुराया। व्यापार सिर्फ स्वाद से नहीं चलता, सम्मान, भरोसे और इंसानियत से चलता है।